नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुलाई के महीने की हम बात कर रहे हैं कि जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है सभी राशियों के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। टॉरस ज़ोडिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी ही राशि के स्वामी शुक्र जो है वो आप ही की राशि में प्लेस्ड है, जो कि आपके लग्न को, आपकी राशि को और ज्यादा मजबूती देने वाले हैं। इसीलिए जुलाई का महीना जो है वो आपके लिए कुछ अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव जो है वो लेके आता हुआ नजर आता है। अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं इस समय के दौरान, और साथ के साथ आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में इसका अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। लेकिन नेचुरली जब हम ग्रहों की स्थितियों की बात करते हैं तो ऐसे में हम अभी देख ही रहे हैं कि इंडिया में और पूरे विश्व में किस तरीके की तनाव की परिस्थितियां जो है वो बनी हुई हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति जो है वो जानना चाहता है कि 6 महीने तो 2025 के साल में बीत गए, लेकिन आने वाले 6 महीने जो है उनमें किस तरीके के चेंजेस, किस तरीके के बदलाव जो है वो हर व्यक्ति को इंडिविजुअली एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। अब सबसे पहले आपकी राशि की अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर आपकी लग्न राशि जो है वो अगर बनती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, तो आपके राशि के स्वामी ग्रह जो माने गए हैं वो नेचुरली शुक्र यानी कि वीनस माने गए हैं। अब शुक्र की प्लेसमेंट की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 26 जुलाई तक शुक्र जो है वो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। तो यानी कि ऑलमोस्ट आपको ये पूरा महीना जो है उसमें आपकी जोडियाक साइन में आपकी ही राशि के स्वामी की प्लेसमेंट होने की वजह से आपको अच्छे लाभ जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरली सूर्य एक महीने में एक घर से दूसरे घर में ट्रांजिट करता है। तो 16 जुलाई तक सूर्य जो है वो आपकी राशि से सेकेंड हाउस में यानी कि धन भाव में जो है वो प्लेस्ड रहने वाले हैं। और यहाँ पे सूर्य की जो प्लेसमेंट रहने वाली है मिथुन राशि में, वो आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है वो अच्छी देती हुई इस समय के दौरान अगेन नजर आती है। इसी के साथ यहाँ पे सूर्य के साथ में सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि इसी के साथ में यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो अगेन धन में वृद्धि के कारक माने जाते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंशन के कारक माने जाते हैं, वो भी प्लेस्ड रहने वाले हैं आपकी कुंडली के धन भाव में सेकंड हाउस में। तो अगेन सूर्य और साथ में शुक्र और साथ में जुपिटर, ये तीन जो नेचुरली बेनिफिट प्लैनेट्स हैं, इनकी प्लेसमेंट्स डायरेक्टली आपके फाइनेंसेस को जुलाई के महीने में इम्पैक्ट करने वाली है। और इसका सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही जो है वो आपको अधिकतर अपने जीवन में देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरली क्योंकि जैसे ही मंगल ने 7 जून को ट्रांजिट किया था अग्नि तत्व राशि यानी कि सिंह राशि में, और वो भी केतु के साथ कंजंक्शन बनाया था, उसी समय से काफी ज्यादा तनाव की स्थितियां जो थी वो देखने को मिल रही थी। और अभी भी मंगल जो है वो 28 जुलाई तक यानी कि ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ तक सिंह राशि में ही प्लेस्ड रहने वाला है, जो कि आपकी कुंडली के 4th हाउस यानी कि सुख का भाव जो माना गया है वहां पे प्लेस्ड है। अब मंगल और केतु की युति 4th भाव में डेफिनेटली ये दर्शाती है कि आपको मॉनेटरी इनकम तो होगी लेकिन सेटिस्फैक्शन की कमी आप महसूस करने वाले हैं इस महीने के दौरान। और जब तक नेचुरली ये जो मैलिफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है वो 4th हाउस में रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ बुध ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो बुध ग्रह अभी कर्क राशि में, जो कि आपकी राशि से तीसरे भाव में स्थित है, और 18 जुलाई को बुध जो है वो वक्रीय चलने लग जाएगा। नेचुरली बुध जो है वो वाणी के कारक माने जाते हैं, आपकी स्पीच को गवर्न करते हैं। और आपकी कुंडली में अगर हम बात करें तो आपकी राशि से पंचम भाव की राशि है। पंचम भाव आपकी प्लानिंग है, आपकी इंटेलेक्ट है, और साथ के साथ अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके स्टूडेंट लाइफ को गवर्न करता है, आपकी ज्ञान को गवर्न करता है। और साथ में अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो ऐसे में ये आपके संतान को गवर्न करता है। लव लाइफ में ये आपके पार्टनर की एनर्जी को गवर्न करता है। और नेचुरली बुध क्योंकि एक ऐसा प्लैनेट है जो वाणी, आपकी कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, तो पंचम भाव में बुध, पंचम भाव के स्वामी होके बुध जब रेट्रो मूवमेंट करेंगे तो ये कुछ चीजें इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ या फिर आपकी लव लाइफ में, स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी फ्रेंडशिप्स में
कुछ ना कुछ आप ऐसी बात कर सकते हैं जिससे कुछ तनाव रिश्तों में बन सकता है, या फिर आपके बच्चों के साथ आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तनाव की परिस्थितियां जो है वो बन सकती हैं। हो सकता है कि आप अपनी एजुकेशन में थोड़ा उतना जितना आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले आपकी मेहनत का, उतना परिश्रम का जो आपको फल है वो ना मिल सके, क्योंकि नेचुरली बुध जो है वो पराक्रम यानी कि आपके हार्ड वर्क के भाव में जाके रेट्रो हो रहा है। तो ये कुछ दिखाता है डेफिनेटली कि अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में एसोसिएटेड हैं या अभी आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसका उतना बेनिफिट जो है वो आपको इस समय के दौरान ना मिल सके। शनि की मीन राशि में प्लेसमेंट रहने वाली है, लेकिन अगेन जुलाई का महीना इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दो ग्रह जो हैं वो रेट्रो मूवमेंट्स करेंगे, जो कि है बुध जो कि 18 जुलाई को रेट्रो होगा और साथ में शनि जो 16 जुलाई को रेट्रो होंगे। अब जब शनि 16 जुलाई को रेट्रो होंगे और नेचुरली आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो एकादश भाव को यानी कि 11th हाउस जो हॉरोस्कोप का होता है वो आपके लिए इजी इनकम को दर्शाता है। वहां पे जब शनि देव रेट्रो हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन में फाइनेंसेस से रिलेटेड इनस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आप पैसा कमाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ी सी अस्थिरता जो है वो महसूस होने वाली है इस जुलाई के महीने में, स्पेसिफिकली अपने फाइनेंसेस को रिलेटेड, अपनी प्लानिंग से रिलेटेड, अपनी रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, आपकी अपनी कुंडली में ये ग्रहों की स्थिति कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है। अब जितना मजबूत ग्रह आपकी कुंडली में होगा उतना ही कम आपको उसका इम्पैक्ट अपने जीवन में, उसका जो दुष्प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही ग्रह वीक है आपकी कुंडली में नेचुरली भी, और क्योंकि अभी ऑर्बिट में भी भ्रमण करते हुए भी ग्रह वीक पोजीशन में आ रहे हैं, कमजोर स्थिति में आ रहे हैं, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो दुष्प्रभाव है वो आप पे ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। राहु और केतु की अगर हम बात करते हैं तो राहु अभी आपकी कुंडली के दशम भाव में और केतु जो है वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्लेस्ड है। और राहु केतु की नेचुरली ये दशम और चतुर्थ की जो प्लेसमेंट होती है उसके कारण हो सकता है कि आपको इस समय के दौरान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्पेसिफिकली थोड़ी सी अस्थिरता देखने को मिले। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को एक हार्मोनियस तरीके से बैलेंस करने का प्रयास जो है वो आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। जुलाई का महीना ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके लिए बदलाव और ग्रोथ से जुड़ा हुआ जो एक महीना है वो रहने वाला है। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लग्न को प्रभावित करेगा, तो आपके व्यक्तित्व में, आपके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादा निखार आने वाला है। आपकी पर्सनालिटी ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो सकती है, उसमें आपको अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ शनि की अगर हम बात करें तो करियर में आपको थोड़ी सी अगर एक अच्छी अपनी स्थिरता आपको चाहिए तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अनुशासित आप हो। तो इसीलिए अगर आप स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप मेहनत भी करें और साथ के साथ एक अच्छी रूटीन को भी फॉलो करें, अच्छे से अपना जो कार्य है उसको करें, तो ही आपको अच्छा जो एक उसका कुछ लाभ है वो देखने को मिल सकता है। तो डिसिप्लिन डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है इस समय के दौरान अपने करियर में एक्सेल करने के लिए। बृहस्पति और शुक्र की जो प्लेसमेंट्स है, जो चाल है, जो ट्रांजिट्स है, उनके बदलाव से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं पे भी अगर बड़ा निवेश कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने का, तो उसके रिलेटेड कोई अच्छा अवसर जो है वो मिलता हुआ आपको नजर आता है इस समय के दौरान। बट अगेन क्योंकि प्लानिंग का भाव थोड़ा सा वीक, कमजोर होने की वजह से, बुध की रेट्रो मूवमेंट की वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की एडवाइस या सहारा लेंगे जिसकी फाइनेंशियल प्लानिंग को आप ट्रस्ट करते हैं, तो आपके लिए ये ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो साबित हो सकती है। घर में कुछ स्थिति में तनाव की वजह से या फिर घर में आपसी लोगों में कुछ तनाव या लड़ाई झगड़े की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हो सकता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सके। तो एक अच्छा बैलेंस बना के चलेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करके अपनी बात को रखेंगे, एक स्पष्ट तरीके से अगर आप संवाद करते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, तो ये समय जो है वो आपके लिए कुछ बेहतर हो सकता है। ये महीना अगर मैं आपको बताऊं तो यात्रा के लिहाज से डेफिनेटली आपको, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप कार्य की वजह से यात्रा कर रहे हैं, अपने करियर से रिलेटेड अगर आप प्रोफेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नेचुरली जो इस समय का दौरान का जो गोचर है वो बहुत ज्यादा
शुभ संकेत जो है वो ट्रैवलिंग के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि जो मार्स की प्लेसमेंट है केतु के साथ में, और क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी कुंडली के 4th हाउस में प्लेसमेंट रहने वाली है 28 जुलाई तक, जो कि सुख का भाव माना गया है, परिवार का भाव माना गया है। तो ऐसे में ये नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट उस भाव को पीड़ित करती हैं। तो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली माउंटेन्स और जल के आसपास का जो एरिया है वहां पे थोड़ा ट्रैवल करने से परहेज जरूर कीजिएगा। बट अगर ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में तो फिर थोड़ा सा मन को शांत करके, और साथ में अगर आप हनुमान जी का मंत्र का जाप करते हैं, और साथ में अगर आप अपने साथ एक हनुमान जी का कवच रखते हैं या हनुमान जी की गदा अपने साथ रखते हैं चांदी की, तो ये आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सिर्फ इस ट्रांजिट के दौरान ही नहीं, बट 2025 का साल क्योंकि नेचुरली मंगल का साल है, तो मंगल को स्ट्रेंथन अगर आप करते हैं, इस प्लैनेट की ऊर्जा को अगर आप बलवान करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ जो है वो अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। आपकी फैमिली लाइफ में जो है ज्यादा ब्लिस और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और खुशी आएगी। और फिर अगर आप ट्रैवल भी करेंगे अपनी फैमिली के साथ तो ये समय जो है वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो 2025 में जुलाई के साल का राशिफल आप लोगों के लिए ऐसा है, और आने वाली वीडियोस का भी इंतजार कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के लिए, जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। तो आपके राशिफल के साथ हम हर महीने आते हैं, आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।